एग्जाम आए कब, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एग्जामिनेशन की स्टार्ट होती है। जैसे इंडस्ट्रीज की रेटिंग तय होती है कि कोई प्रोडक्ट कितना अव्वल क्वालिटी का है, कितना बढ़िया क्वालिटी का है, उसी तरह से एग्जाम ह्यूमन की क्वालिटी को जज करने का एक पैरामीटर बनाया गया। आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिससे रेटिंग दी जाती है। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कंट्रीज की रेटिंग होती है, पर क्या जीडीपी के बेसिस पर हम ये इवेलुएट कर पाते हैं कि कहाँ के लोग ज्यादा हैप्पी हैं या कहाँ के लोगों में गरीबी नहीं है? शायद जीडीपी वो पैरामीटर नहीं है, वो डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। तो जितने भी ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स हैं ना, इनके अपने एक रीजंस रहे हैं। इनकी स्टार्ट की आपने बात करी, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही उसका एक स्टार्टिंग होता है, वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। उससे पहले तो क्या था, क्या स्टैंडर्डाइजेशन थी और क्या ही रेटिंग होती थी। अगर हम प्राचीन काल में चले जाएं, एंशिएंट इंडिया की बात करें या एंशिएंट ग्रीस की बात करें, तो सिर्फ सोल्जर्स एक तरह से होता था कि मैचेस होते थे, कोई भी स्किल हो सकती है, वो बो एंड एरो हो सकती है, तो उनके बेसिस पर एक तरह से पावर की रेटिंग होती थी, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसके अलावा कोई भी रेटिंग क्राइटेरिया नहीं होती। तो स्टैंडर्डाइजेशन आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, और स्टैंडर्डाइजेशन ह्यूमन बीइंग को भी कहीं ना कहीं किसी एक पैरामीटर पे जज करता है, इतनी बात है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है वो, अगर आप ये स्नेक एंड लैडर देख रहे हैं तो इसमें ब्लॉक्स के बराबर है कि सब ब्लॉक्स इक्वल हैं। अगर हमें 6 आ रहा है तो हमें 6 जाना है, अगर हमें 3 आ रहा है तो 3 जाना है। बट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग डज नॉट टॉक अबाउट द challenges and the shortcomings and the opportunities in life. It does not talk about the background you have. It does not talk about the speed you have. It does not talk about anything else what you have. तो ऑब्वियसली सी बात है, लिमिटेशन तो है ही है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एक तरीका है बच्चे को जज करने का, और वहां अननेसेसरी प्रेशर बच्चे पे क्रिएट होता है कि मुझे एक माइलस्टोन आगे क्रॉस करना है। और मैं एक और बात इसके बारे में बताऊं, स्टैंडर्डाइजेशन के पीछे बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, $1 बिलियन का बिजनेस है। कितनी सारी कंपनीज टेस्टिंग के दम पे चल, अगर इंटरनेशनली बात करें तो पियर्सन टेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में बात करें तो इंडिया में आप देखें कोई भी आज की डेट में कॉलेज है वो अपना टेस्ट निकालता है, और उस टेस्टिंग से इनकम जनरेट होती है, उस टेस्टिंग से पूरा एक कारोबार खड़ा होता है, कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी होती है, बहुत सारे पैसे उस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, प्लस उसके अलावा जो ऑक्सिलरी जो इंडस्ट्री खड़ी होती है उसको मिलते हैं। बट हम पहले भी अपने पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं कि क्या उन टेस्टिंग से हम राइट कैंडिडेट चूज कर पा रहे हैं? क्या एक बच्चा जो वो टेस्टिंग क्लियर करके माइलस्टोन क्रॉस कर लेता है, क्या वो वाकई में ही सबसे बढ़िया है, एलिजिबल है? क्या वो वाकई में मात नहीं खाएगा जिंदगी में? इस चीज की कोई गारंटी है? आई थिंक वी डोंट हैव एनी गारंटी इन दैट केस। वक्त कब बदल जाए, कब कहां पर कौन सा सांप किसको कैसे काट जाए और कहां पे किसको लैडर मिल जाए, वी डोंट नो दैट, ठीक है। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग से नहीं निकलते, फिर भी वो टॉप पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। तो लिमिटेशंस तो हैं ही हैं इसकी।